दोस्तों अभी हम जा रहे हैं धौलागिरी, जो कि भुवनेश्वर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर दया नदी के तट पर स्थित है। छुट्टी का दिन होने के कारण हमें पार्किंग में थोड़ी असुविधा हुई। उसके बाद हम आ गए पहाड़ी के ऊपर, जहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे और यहाँ पर तरह तरह की वस्तुएं बिकने के लिए आई हुई थी। दोस्तों यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम भी बना हुआ है यात्रियों की सुविधा के लिए। धौली पहाड़ी ऊपर चढ़ने से पहले नीचे में बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ पर बहुत ही सुंदर और मनमोहक वस्तुएं बिकने के लिए रखी हुई हैं। इसे देखकर ही मन आनंदित हो जाता है। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको धौली पहाड़ी की सीढ़ियाँ नज़र आने लगेंगी। पहाड़ी में जाने के लिए या तो आप सीढ़ी का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप लिफ्ट भी ले सकते हैं। सीढ़ी से जाने का विचार किया और अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। और जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं ये हमें धौली का शांति स्तूप दिखाई पड़ता है। 1970 में पहाड़ी के शीर्ष पर एक चमकदार सफ़ेद शांति स्तूप की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कलिंग निप्पान बुद्ध संघ और जापान बुद्ध संघ के द्वारा किया गया। इस स्तूप में बुद्ध की 4 अलग अलग मुद्राओं में मूर्ति स्थापित की गई है, जहाँ ध्यान अवस्था, शयन अवस्था और इसके अलावा यहाँ की दीवारों पर भी बुद्ध से संबंधित अनेक चित्र अंकित किए गए हैं। सामने ही आपको 2 विशाल सिंह नजर आएंगे। यहाँ एक पहाड़ी है, जहाँ पहाड़ी के शिखर पर एक बड़े चट्टान पर अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण है। धौली पहाड़ी को कलिंग युद्ध क्षेत्र माना जाता है, जहाँ 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग का वो महान युद्ध लड़ा था, जिसमें लाखों की संख्या में सैनिकों को मार डाला गया। और कहा जाता है कि इतना रक्त बहा कि दया नदी का पूरा पानी ही लाल हो गया। और उस रक्त को देख अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने उस दिन से युद्ध का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। के पीछे ही पहाड़ी पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको मंदिर के सामने 2 सिंह दिखेंगे और यहाँ से दया नदी आपको स्पष्ट दिखाई देती है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के उपरांत हम मंदिर से बाहर आए और बाहर जाने के लिए आपको लिफ्ट भी उपलब्ध है। तो हमने सोचा कि हम लिफ्ट से ही जाएंगे। और यहाँ से आप देखिए दया नदी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और अपने इतिहास को बयां कर रही है। आप यहाँ आएंगे और उस इतिहास को स्मरण करेंगे तो अपने आप इसी स्थान पर पहुँच जाएंगे और उस भयानक युद्ध को सोचकर ही मन सिहर जाएगा। यहाँ से बाहर निकलने पर हमने कुछ शॉपिंग की और मेरा फेवरेट जो स्टार फ्रूट है वो हमने खाया। अब हम यहाँ से निकल तो चुके हैं, लेकिन बार बार मेरा मन उस युद्ध को याद करके विचलित हो रहा है और मैं बार बार ये सोच रही हूँ कि ये वही जगह है जहाँ पर कलिंग का वो भयानक युद्ध लड़ा गया था, जिसने एक इतिहास को